बनाने से पहले एक पूरी रिसर्च की है जी। एक दिन का डिसीजन नहीं था, एक दिन की जर्नी नहीं है ये। इट इज अ लग्जरी 5-star प्रॉपर्टी। लग्जरी 5 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम जो प्लान कर रहे हैं वो 22-25 हज़ार रुपए से शुरू करने का प्लान है। भाई एक लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो अर्निंग्स आएंगी, जो रेवेन्यूज आएंगे वो बहुत बड़े। डेस्टिनेशन वेडिंग, जी। सब चाहते हैं कि जो उम्मेद भवन पैलेस के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी की वेडिंग जो हुई थी, सब चाहते हैं कि हमारी वेडिंग भी वैसी हो। और ये मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर पर्सनल पूल इतना बड़ा होगा। दिस इज द लेवल ऑफ कंफर्ट, लेवल ऑफ फैसिलिटीज जो हम दे रहे हैं। दूल्हे को सच में राजा बना दिया आपने। इसका मतलब ये है कि आपने जो पैलेस विद इन अ पैलेस बनाया है, उस पैलेस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर जो लाइफस्टाइल होती है और जो कंफर्ट होता है उसको एलिवेट कर दिया है लोगों के लिए। ऑलराइट, सो टुडे वी आर वेलकमिंग मिस्टर राकेश यादव। इन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी थी बैंकिंग एंड फाइनेंस से, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 20-25 years इन द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, देयर हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। और इस जर्नी के अंदर अब ये हमारे पास आ रहे हैं हमको बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड के अंदर नहीं होता है। देयर इज अ न्यू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ न्यू वे ऑफ लाइफस्टाइल, एंड देयर इज अ न्यू वे ऑफ लिविंग योरसेल्फ इन द बेस्ट एंड द मैक्स पॉसिबल मैनर। तो हम वेलकम करेंगे मिस्टर राकेश यादव जी को यहाँ पर, और हम उनसे पूछेंगे कि कैसे बैंकिंग और फाइनेंस से अभी वो हमको इन्वेस्टमेंट के टिप्स दे रहे हैं और रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर यादव, वेलकम। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा एक बेसिक सी चीज़, वो ये है कि बैंकिंग फाइनेंस से आपने स्टार्ट किया जी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी की तरफ अट्रैक्ट किया? बैंकिंग फाइनेंस से करियर स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी टाइम काम जी, किया। जी। स्टॉक मार्केट में मैंने देखा लोग विन भी करते हैं, लूज भी करते जी, हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और चीज़ें होती है, Absolutely. उसमें जनरली मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग लूज करते हैं। जो जी। आम आदमी है ना वो जी, लूज करता है, जी, जो जी। ऑपरेटर्स हैं या कोई बड़े प्लेयर्स हैं वो अर्न करते हैं, राइट। Absolutely. तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग जिसमें कि कोई आदमी विन कर रहा है, कोई लूज कर रहा है। मैक्सिमम लोग वो हैं क्योंकि नंबर्स जिसके ज्यादा होंगे वो जी। लूज करने वाले हैं। जी। कारण क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट छोटे 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 जी, हैं, करेक्ट। बाकी लोगों के इन्वेस्टमेंट बड़े हैं जी। और उनको पता है हाउ टू ऑपरेट। जी, ठीक है, वो उस पैसे को बना लेते हैं। जी, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों का जो लॉस होता है ना, अच्छा बीइंग ब्रोकिंग हाउस, भाई हमारी जो कंपनी थी जहाँ पे काम हाँ। करते थे, बैंक है या जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करता है, वो एज ब्रोकिंग का हाँ, चाहे आप नेगेटिव जाओ चाहे पॉजिटिव जाओ, द ब्रोकरेज इज देयर। ब्रोकरेज इज देयर, जी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ जी, भी होगा, जी। है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, आई शुड स्विच टू सम फील्ड जहाँ पे हर आदमी जो भी इन्वेस्ट कर रहा है जी, वो जेन्युइनली कमाए, करेक्ट, है ना। करेक्ट। एंड प्रॉपर्टी इज द ओनली इन्वेस्टमेंट अच्छा जी। जिसमें आप कमाते हो। हाँ जी। मतलब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, हाँ या जी। तो स्टेगनेंट हो जाएंगे, हाँ जी। नीचे तो नहीं जाएंगे। हाँ जी, एंड ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टी आपकी लीगल है, प्रॉपर है, आपने वाइज डिसीजन लिया है सोच जी। समझ के, तो फिर वो चीज़ है। तो प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगा, जी। क्योंकि आप प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं जी। और आप हॉस्पिटैलिटी के बारे में बता रहे हैं। जी। तो ये बड़ा मतलब अतरंगा सा मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है एज अ पर्सन जी। जो सिल्वर में गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। आजकल तो सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। जी। मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आप बात कर रहे थे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी। जी। तो ये आपने अमेलगमेशन जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे किया है और ये क्या है? जी। देखिए रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट एक कॉमन इन्वेस्टमेंट टूल है आज की डेट में। अगर रियल एस्टेट किसी से भी पूछोगे जी। तो एवरीबॉडी इज एन कोई भी इन्वेस्टर। जमीन खरीदना हाँ, हर चाहेगा। किसी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ भी है, जी। करते भी हैं। जी, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं रियल एस्टेट के? जी, आपका प्लॉट हो गया, जी, विला हो गया, जी, फ्लैट्स हो गए, जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, जी। एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो फार्म हाउस हो गए, वो जी। सेकंड होम के करेक्ट, से आप करेक्ट, यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव है या तो अर्निंग। हाँ जी। अर्निंग मीन्स कि आपका रेंटल appreciation, रेंटल आ जाए, एक तो एप्रिसिएशन या तो होता है, एप्रिसिएशन, दूसरा आपने रेंटल। आपकी चीज एप्रिशिएट हुई हाँ और जी। आपने बेच दी, वो जी। आपकी अर्निंग हो गई। जी, दूसरा रेंटल इनकम हो गई जी, कि आपको रेगुलर रेंट मिल रहा है। करेक्ट। अब अगेन इसमें भी कुछ चैलेंजेस है। जी, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है कि आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली। जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में टेनेंट है
तब तक ठीक है, जब नहीं ट्रेन है चला तो फिर- गया तो उसका मेंटेनेंस आपको Absolutely. भरना पड़ेगा, Absolutely. ठीक है, उसके लिए उसका वेयर एंड टेयर आपको देखना पड़ेगा जब वो निकल गया। जी। फिर आप जो वेट करते हो, जो एक पीरियड होता है वेटिंग वाला कि नेक्स्ट आएगा, उसके तब अंदर तक कुछ भी नहीं है आपके पास। उसके अंदर कुछ भी और नहीं एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, है। तो जो स्टैंडर्ड अच्छा रिटर्न जो माना जाता है, मेरे हिसाब से 5 से 6% माना जाता है जी आपका जो इन्वेस्टमेंट का जी होता है। जी, तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। मतलब अगर आपकी जो यील्ड है प्रॉपर्टी जी। की, उस पे आपकी वैल्यू कैपिटलाइज की जाती है। जी। जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी अगर 50,000 रुपए किराया दे रही है, जी। तो आप ये मान के चलें कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एटलीस्ट 1 करोड़ 1 तो करोड़ है। होनी चाहिए क्योंकि उसका 5% हो हाँ, गया। जी। 1 करोड़ या अबव अच्छा जी। इतना होगा ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो इस तरह से हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब वैल्यू डिराइव करते हैं जी। उसकी यील्ड से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जी, अब हॉस्पिटलिटी इज समथिंग जो कि अभी आफ्टर कोविड तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बूम बहुत कर रहा है। ग्रो आप कहीं पर भी किया चले है। जाइए, आपको रूम्स नहीं मिल रहे हैं, आपको हाँ। रिजॉर्ट्स रुकने के लिए नहीं मिल रहे हैं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। ये अभी लोग घूमने फिरने पे इस चीज पे बहुत ज्यादा मतलब लेजर पे पैसा खर्च सही कर है ना रहे सर, उनको लग रहा है कि कोविड जैसी बीमारी में मर जाए, इससे बढ़िया तो अपनी जिंदगी जी लेते हैं। हैं। हाँ ये भी है, एंड एक वो भी है, माइंडसेट चेंज होता है एक दूसरे को देख के। सोशल जी। मीडिया का जमाना है हाँ ना। जी। मैं रिजॉर्ट में गया, मैंने वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दी, तो जी। दूसरा देखेगा अरे यार बहुत अच्छी जगह है यार, हमको भी हमें भी जाना जाने चाहिए। हमें भी जाना चाहिए। अब जब जाके एक एक्सपीरियंस लेता है ना आदमी, जब अपने सारे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर होके, जी। तो वहां पे जो एक्सपीरियंस लेता है वो, तो उसको लगता है कि यार ठीक है हम्म। मुझे जाना चाहिए फ्रीक्वेंटली, मुझे रिजुविनेट हो जाते हो हाँ आप। रिजुवेनेट हो जी। जाते हो कि रेगुलर मेरे को जाना चाहिए जी। एक फील लेने के लिए, कंफर्ट के लिए, और अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए। ठीक है तो अब ये एक ट्रेंड हो गया, जी। ठीक है। अभी वैसे आप देखें तो फॉरेन टूरिस्ट इतने ज्यादा नहीं है, जी। लेकिन डोमेस्टिक इतने ज्यादा हो गए कि उनके कई गुना हो गए। करेक्ट तो करेक्ट। ओवरऑल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। अगेन फिर ये जो ट्रेंड आया है अब इसमें 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज जो हैं जी। उसमें लोग स्पेंड करने लगे हैं। जी। लोगों की एक्सपीरियंस जो वो लेना चाह बड़ी रहे हैं। है, हाँ जी। कैपेसिटी भी बड़ी है। और वो एक्सपीरियंस जो लेना चाह रहे हैं वो अच्छा Obviously. एक्सपीरियंस लेना जी चाह रहे हैं। जी, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज समथिंग जो अभी वो वही मैटर पीक करता है, पर है। ठीक है। बिल्कुल। आप कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जाओगे, कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे जाओगे, तो वहां पे अब आप देखोगे कि 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज एकदम फुल है। हाँ जी। हो सकता है आपको 3 स्टार में जगह मिल जाए, पर 4-5 स्टार में मैक्सिमम बहुत फुल कम मिलेंगे। ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको एम्प्टी मिले, स्पेशली जब उनका सीजन होता है या फिर पीक सीजन जी, के टाइम। एंड दे आर कमिंग फॉर एक्सपीरियंस ओनली, करेक्ट। ठीक है। वेडिंग्स की बात करें जी तो वेडिंग्स का अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। जी। वेडिंग में क्या है कि डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए सबको, एब्सोल्युटली। ठीक है। डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या होता है कि भाई सारे हैसल नहीं चाहिए, किसी भी तरह के हैसल नहीं चाहिए। आप हैसल से फ्री हो जाते हो। आपको वहाँ जाना है, चेक इन करना है, अपना पार्टी एंजॉय करनी है, फंक्शन एंजॉय करना है और वापस आ जाना है। अब ये नहीं करना कि मैं हलवाई को देख रहा हूँ, मैं डेकोरेशन को देख रहा हूँ, मैं बाकी चीजें देख रहा हूँ, तो ये लेकिन खर्चा बहुत होता है सर। तो वो जो खर्चा है, हाँ। अब हम वापस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि प्रॉपर्टी की बात करी हमने, हॉस्पिटैलिटी की बात करी, बीच में जी। वेडिंग की बात थोड़ी सी छेड़ी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हम लेकर आ रहे हैं या फिर हम बता रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जी कि आप इन्वेस्ट करिए, वो क्या चीज़ है? जी, मैं वही बता रहा हूँ। अभी क्या न्यू एज इन्वेस्टमेंट है ये, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट। अच्छा राइट। अब रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते थे एंड लोगों ने अच्छे रिटर्न्स भी एंजॉय किए हैं। हाँ जी। अब हॉस्पिटलिटी जो है ये एक सेक्टर है जो अभी काफी ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली। तो अब इसमें क्या है कि एक समय था कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो थे वो इनको ऑन करते थे। जी। 5 स्टार रिजॉर्ट्स को, होटल्स को। एब्सोल्युटली। आप ताज देख लो या कोई भी देख लो, ओबरॉय देख ओबरॉय लीजिए। देख लो, इट्स अ बिग चेन। बिग चेन एंड बिग पीपल। हाँ जी, करेक्ट है। अब क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। जी। दुबई में ये चीज जो है, सेल एंड लीज बैक एक मॉडल है, सेल एंड लीज बैक। जी, जिसपे हम लोग काम। मुझे बताइएगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट जी। टाइम मैं ये सुन रहा हूँ, सेल एंड लीज जी, बैक। हाँ जी जी। हाँ जी। तो दुबई में ये बहुत कॉमन है एंड बहुत टाइम से है। अच्छा जी। इंडिया में ये नया है, बट लोगों को जो है ये काफी अट्रैक्ट भी कर रहा है जी। एंड मतलब वैसे अगर देखा जाए तो ये विन विन है सबके लिए, ओके। बायर के लिए भी एंड सेलर के लिए भी। एंड आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, हाँ जी। जो कि एक 5 स्टार होटल की का पार्ट है, ठीक है। अच्छा।
ओके 5 स्टार होटल का पार्ट है, हम्म आपका वो 5 स्टार होटल जी अर्न कर रहा है और आप उसमें शेयर होल्डर हो प्रॉफिट में। आर यू सेइंग कि मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक बन जाऊंगा अगर मैं इन्वेस्ट करूं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल ओके जी। तो ये दिस इज समथिंग विच वाज वेरी नॉट वेरी कॉमन Okay. अभी तक, हाँ जी है ना। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, अब हम इस पे काम कैसे करते हैं हाँ जी वो बताइए। मैं आपको बताता हूँ। Absolutely. आपका 5 स्टार होटल है, उसमें से हमारे अगर बात करें, हमारे रिसोर्ट की बात करें तो 305 यूनिट्स हैं, हाँ जी अलग अलग कैटेगरीज की, अलग अलग साइजेस की। हाँ जी आपने मेरे से 1 यूनिट परचेज की, हम्म ठीक है, और परपेचुअल लीज पे मैंने उसको वापस ले लिया, अच्छा जी, मतलब मैंने आपसे खरीदा है, मैंने आपको वापस दे दिया। वापस दे दिया लीज पे, जी लीज पे दिया। ओके ठीक है, ओके। परपेचुअल लीज पे, रजिस्टर्ड ऑनर आप ही हैं, ठीक ये है। तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि रेंट पे कौन लेगा या Right. लीज पे कौन लेगा। आपको किसी को ढूंढने की आप- जरूरत नहीं। वो सर्च खत्म हो गई है पहली चीज। ओके वो सर्च आपकी खत्म हो जी गई जी कि अब मुझे रेंट पे चढ़ाना है, उसका मेरे को कितना रेंट आएगा, कितना रेंट और ये आएगा, सब वेयर एंड टेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो सब जी। कुछ खत्म हो गया, आप ही हाँ। मुझसे ले लेंगे। ठीक है? मेंटेनेंस खत्म, वेयर एंड टेयर खत्म, आपका वेटिंग पीरियड खत्म जो नेक्स्ट टेनेंट आएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे हैसल्स खत्म हो गए आपके। ठीक है अब उसमें हम क्या दे रहे हैं जी कि मिनिमम गारंटी दे रहे हैं 7% ऑफ अश्योर्ड रिटर्न, 7%। 7% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। और अभी हमने बात करी थी कि कमर्शियल के अंदर 6% या फिर 5% जो हाँ। कि माना जाता है अच्छा रिटर्न माना जाता वो है, बहुत अच्छा रिटर्न माना एंड जाता है, 7% इज अश्योर्ड हियर। ओके अश्योर्ड रिटर्न। जी ठीक है। तो आप हमेशा प्रॉफिट में शेयर होल्डर हो, लॉस में हुई नहीं, क्योंकि मिनिमम गारंटी आपके मिनिमम पास है। गारंटी है वहाँ पर। ठीक है ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सिक्योर हो गया कि ठीक है, मेरे को एक फिक्स रिटर्न आ रहा है, जी ठीक है, एंड दैट टू लाइफ लॉन्ग, जी ठीक है, ये मिनिमम गारंटी हो गई। जी अब प्रॉफिट शेयर की बात करें तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी जो है ना, जी आप कहीं पे भी देखो, किसी भी तरह की कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी देखो, उसका जो रेवेन्यू होता है जी। वो इतना बड़ा होता है कि अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशंस करोगे ना, जी तो हम लोग जैसे बोलते हैं 22-24% का रिटर्न आ जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है। 24% कंजर्वेटिव है। जी 24% कम है मतलब आप बोल रहे हो? जी क्या बात है। हाँ। अब अगेन वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी क्या 5 है, स्टार प्रॉपर्टी अगर होगी तो प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी है। इसमें और भी आ रहे हैं, और भी प्लेयर्स हैं, जी 3 स्टार भी कर रहे हैं लोग, 4 स्टार भी कर रहे हैं, एंड 5 स्टार भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक 5 स्टार प्रॉपर्टी का भी ओनर हो सकता हूँ, 3 स्टार और 4 स्टार? हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। जी तो यहाँ पे आपको ना इस चीज को देखने की जरूरत है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, जी भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइज होना चाहिए यहाँ हाँ पे। जी करेक्ट आप। ठीक है, कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज आप कर रहे हो वो किस लेवल की प्रॉपर्टी है, किस तरह से बना रहे हो, जी क्या बनाया है जी ना। जैसे हमने इसको बनाने से पहले एक पूरी रिसर्च की है, जी एक दिन का डिसीजन नहीं था, एक दिन की जर्नी नहीं है ये। जी। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, आपने बोला इसको बनाने से पहले, सो आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट एज वेल, तो वो क्या? हाँ हाँ जी यस, इट इज ऑरेट। ऑरेट। हाँ ठीक है जी। ऑरेट, इसका नाम भी हमने ऑरेट जो है एक यूनिक सा नाम है, हाँ जी एंड ऑरेट इसलिए रखा कि ऑरेट इज समथिंग विच डिनोट्स लग्जरी। हाँ जी मतलब इसका जी डायरेक्ट मीनिंग अगर बोले तो गोल्डन सनलाइट होता है, हाँ जी। Golden गोल्डन sunshine. शिमर्स, गोल्डन शिमर्स ऑफ द सनलाइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोल्डन हाँ सनशाइन। जी ठीक है, तो दिस डिनोट्स लग्जरी, हाँ दिस जी। डिनोट्स पॉजिटिविटी, दिस डिनोट्स नेचर। हाँ, गोल्डन तो कलर भी वैसे भी हाँ। लग्जरी का ही होता है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे एक साथ आपको मिलेंगी, हम्म, लेजर मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, नेचर मिलेगा, एंड आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जी जहाँ पे यू विल फील लाइक कि ठीक है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से हमने प्लान किया। और अब इसका स्टैंडर्ड क्या है सर? ये 3 स्टार है, 4 स्टार है? ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, Okay. लग्जरी 5 स्टार। लग्जरी 5 स्टार। 5 स्टार में भी हर तरह की प्रॉपर्टी होती है। जी 5 स्टार में नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी होती है, नॉर्मल 5 स्टार एंड लग्जरी 5 स्टार। वी Okay. आर इनटू लग्जरी 5 स्टार। ठीक है तो वो है जी। सो ऑरेट इज अ लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी, लग्जरी 5 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी। हेरिटेज प्रॉपर्टी। हेरिटेज प्रॉपर्टी। अब हाँ जी। इसको बनाने से पहले ना हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किए, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, जी जगह जगह जाके देखा। जी आप ये मान के चलो कि हमने 150 से 200 प्रॉपर्टी विजिट की इस डिसीजन को लेने से पहले। जी ठीक है, पहले सोचा कि इसमें हम मॉडर्न स्टाइल का कुछ बना दें। जी जी ठीक है,
अब फिर लोकेशन की बात आती है हाँ कि हाँ, तो वो हेरिटेज क्यों है, उसका रीजन मैं यही हाँ। पूछने वाला था आपसे कि लोकेशन क्या है। उदयपुर, अच्छा। उदयपुर नाथद्वारा रोड पे है ये। ओके, एंड राजस्थान इज समथिंग जो कि रॉयल्टी से ही जाना जाता है। एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली। तो रॉयल्टी, अगर आप वहाँ राजस्थान में प्रॉपर्टी बना रहे हो, रॉयल्टी नहीं दोगे जी। तो वो रॉयल फील नहीं दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, तो वो रॉयलनेस और वो हेरिटेज तो बिल्कुल, होना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब रॉयलनेस की जहाँ तक बात है जी। तो अगेन इसमें कमर्शियल एंगल भी है ओके। कि जैसे मैंने और भी प्रॉपर्टीज देखी, विजिट भी किया, उनके डेटा भी एनालिसिस किए कि उनका जो एवरेज रूम टैरिफ जो है ना वो उस लेवल का था ही नहीं जो कि रॉयल प्रॉपर्टीज का है। जी। आपका 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, बस 15 हज़ार तक, ओके। है ना, एक एवरेज जी। रूम रेंट की बात करें, जी। ARR की बात करें। जी। यहाँ पे हम जो प्लान कर रहे हैं वो 22-25 हज़ार रुपए से शुरू करने का प्लान कर रहे मतलब एक यूनिट का जो रेंट होगा पर नाइट का वो अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 हैं। हजार। जी जी। ओके। तो ये बेस रेंट हो गया इसका। जी। ठीक है। तो इस लेवल की प्रॉपर्टी बनानी है तो आपको इसमें रॉयल हेरिटेज में ही जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अब ये ऑब्वियसली बात है कि इसमें खर्चा तो ज़्यादा होगा ही, हाँ जी। लागत ज़्यादा लगेगी, हाँ जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट बहुत अच्छा देगा क्योंकि एक्चुअल रिटर्न्स जो आएंगे जी। वो बहुत ह्यूज होते हैं इसमें। ठीक हम्म। है। जो मैं चीज़ बोल रहा था कि प्रॉपर्टी सेलेक्ट कैसे करें, जी। प्रॉपर्टी सेलेक्ट जो करते हैं वहाँ पे आप प्रॉपर्टी का डिसीजन जो लोगे, जी। प्रॉपर्टी बाय कौन सी करनी है, वो डिसीजन के लिए ये की फैक्टर है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, कैसी है। ठीक है भाई, एक लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो अर्निंग्स आएंगी, जो रेवेन्यूज आएंगे वो बहुत बड़े तो बहुत बड़े आएंगे, और जैसे कि आपने बताया 22 से 25% जी। इवेंचुअली जो आप उसके अंदर ऑपरेशनल जब वो हो जाते हैं तो उसके अंदर रेवेन्यू अच्छा हाँ, आता है। तो बहुत अच्छे रेवेन्यूज आ जी। जाते हैं। ठीक है। आप अगर एक 3 स्टार प्रॉपर्टी से उम्मीद करो कि इतना रिटर्न आए, नहीं आएगा। ऑब्वियस सी जी। बात है कि उसके जो बेस टैरिफ है या वेडिंग है या किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है वो कम है, तो ओवरऑल रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो आपका शेयर कम हो गया। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर आप ऑडिट बना रहे हैं, 304 यूनिट्स हैं इसके अंदर, जी। एंड देयर आर सम यूनिट्स जो कि आप पर्सनल पैलेसेस की तरह बना रहे हैं। जी। और एक चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया के अंदर, एंड दैट इज डेस्टिनेशन वेडिंग। जी। सब चाहते हैं कि जो बिल्कुल। उम्मेद भवन पैलेस के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी की वेडिंग जो हुई थी, सब चाहते हैं कि हमारी वेडिंग भी वैसी हो। बिल्कुल। तो क्या हम इस तरीके का कोई कुछ कर रहे हैं? जी। जी। डेस्टिनेशन वेडिंग जो है ना, ये सबसे कोर फोकस जो है हमारा, जी। वो डेस्टिनेशन वेडिंग का हमने लिया है यहाँ पे। हम्म। 304 यूनिट हैं तो इसमें आप ये मान के चले कि एक जनरली एक वेडिंग में 100 से 150 रूम चाहिए होते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है। जी। तो हम 2 वेडिंग एक साथ पैरेलली इस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि एक वेडिंग दूसरी वेडिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे। बिल्कुल डिस्टेंस उसके अंदर अच्छा है। डिस्टेंस भी है एंड सारे कंफर्ट, लग्जरी, सारे फैसिलिटीज, एमिनिटीज सब बराबर बराबर बांट दिया। ओके। ओके। ठीक है। एंड अगेन उसमें जो हमारा जो सबसे की एलिमेंट जो है वो है हमारा रॉयल पैलेस। जी। रॉयल पैलेस मतलब वेडिंग इज समथिंग कि लाइफ में एक बार होती है। जी। एब्सोल्युटली। और वेडिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो उस दिन सारे रिश्तेदार, दोस्त सब उसी को ही देख रहे होते हैं। हाँ। हाँ जी, सही बात है। दूल्हे को या दुल्हन को, है ना। तो वो उस दिन का राजा है, उस दिन का प्रिंस है, वो उस दिन की प्रिंसेस है। ठीक है। तो दे विल एक्सपेक्ट टू ट्रीट लाइक प्रिंस और प्रिंसेस। ठीक है। एब्सोल्युटली। तो क्या प्रिंस कैसे, प्रिंस मतलब प्रिंस वाली फीलिंग कैसे देंगे? हाँ जी। हम उसके लिए एक अलग पैलेस दे रहे हैं। पैलेस विद इन अ पैलेस। बिल्कुल। 4 हमने यूनिट्स बनाए हैं। हाँ जी। एक ब्राइड के लिए, एक जी। ग्रूम के लिए। जी। इसी तरह से दूसरे साइड में एक ब्राइड के लिए, एक ग्रूम के लिए। हाँ जी। और वो जो यूनिट बनाई है वो इतनी ह्यूज है, उसमें सिर्फ 3 बेडरूम दिए हैं हमने। जी। दूल्हा और उसके क्लोज रिलेटिव एंड फैमिली, उसी तरह से जी। जो ब्राइड के हैं, ब्राइड, उसकी फ्रेंड्स, फैमिली, जो कुछ भी, जो लोग भी वहाँ। तो इट्स नॉट जस्ट अ रूम, इट्स अ पैलेस आप बोल रहे हैं। It's a palace. और इसमें 2 स्टोरीज भी हो सकती हैं शायद। जी। ओके। अब क्या है कि नहीं, 2 स्टोरी है ना। अच्छा जी। हर उसमें, हर पैलेस में डबल हाइट का Double height एंट्रेंस दिया है। Okay. अंदर आप एंटर करोगे तो आपको 24 फीट हाइट पे जो
रूफ मिलेगी Right. वो, उस पे एक बहुत बड़ा शैंडलियर जो लटका हुआ है, वो देख के ही आपको फील आएगा कि मैं किसी महल में आ गया। हाँ जी, हाँ Right. जी, हाँ जी, एंड फिर फैसिलिटीज की बात करें, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी जो आपको मिल रही है, जी, आप एंटर किया, आपने सामने आपका ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है बहुत ह्यूज, जी, उसके जस्ट सामने एक पूल है। जी। पूल की लेंथ मैं आपको बताऊं 74 फीट लंबा पूल। और और 74 फीट। जी, और ये मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर पर्सनल पूल इतना बड़ा होगा। नहीं होता, इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। जी। इवन कॉमन पूल भी इतना बहुत जगह पे नहीं है। अच्छा जी, यहाँ हम पर्सनल पूल इतना लंबा दे रहे हैं, जी, इतना लंबा स्पैन 74 फीट का, 11 फीट चौड़ाई है, जी। 74 फीट लंबा है। हम्म, उसके साथ में पूरा एक डेक है। हम्म, आपका जो बेडरूम है, हम्म, उस बेडरूम से आप निकल के आप पूरा डेक, उसके बाद आपका है वो आपका वो पर्सनल पूल हो गया। इन्फिनिटी पूल है ये शायद ना? इन्फिनिटी पूल हाँ है, जी, ओके। ठीक है। एंड हमने एक रूम नीचे दिया है, 2 रूम ऊपर दिया है इसमें, हर यूनिट में ओके, डबल हाइट दिया है। जी, बहुत खूबसूरत सी स्पाइरल सीढ़ियां दी हैं, जी, ठीक है। आपके लिए पर्सनल जिम है, आपको बाहर नहीं जाना, ओके। क्लब में नहीं जाना, कॉमन एरिया में कहीं नहीं जाना, आपके लिए पर्सनल पैलेस के जिम है। अंदर ही। जी, पर्सनल जिम है, पर्सनल पूल हो ही गया, जी। पर्सनल जिम है, जी, ठीक है। पर्सनल बार है, ओके। पार्टी एरिया है, माय गॉड। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वहां बुला के पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। डाइनिंग एरिया है, वहां फूड ले सकते हैं। अब फूड कहाँ से आएगा? बटलर सर्विस है, पर्सनल बटलर है आपके ओ पास। माय गॉड। हाँ, पर्सनल बटलर। मतलब Anytime मुझे किसी से available. पूछना नहीं है, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि हेलो मेरे लिए आप एक पनीर लेकर आ जाइए या नहीं कुछ नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, आप वहीं बनवाओ वहीं खाओ। या फिर आपने अगर रेस्टोरेंट से भी मंगवाया है ना, जी, कि ठीक है मैंने मेन कोर्स वहां से मंगवा लिया और ये, और फिर उसके बाद आप पार्टीज में लग गए, बातचीत में लग गए और फूड ठंडा हो रहा है, जी, जरूरत नहीं है, आप उसको बोलो, जी, वही वहीं बना देगा, या फिर फूड को गर्म कर देगा। जी, या फिर आपने मेन कोर्स मंगवाया हुआ है, किसी का मन है नहीं मैं तो पास्ता खाऊंगा, जी, ठीक है, तो बटलर है ना, जी। तुरंत बना के देगा फ्रेश Oh my God. उसी टाइम। क्या बात है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कंफर्ट, लेवल ऑफ फैसिलिटीज जो हम दे रहे हैं। दूल्हे ठीक को है। सच में राजा बना दिया आपने। बिल्कुल राजा बना दिया। लवली सर। ठीक है। जी, अब इसमें अब बात करें उसके अदर फैसिलिटीज की, जैसे दूल्हा है या दुल्हन है, उनके पर्सनल मेड्स वगैरह भी होते हैं जी, कि जिन सर्वेंट्स के साथ में कंफर्ट होता है कि भाई वही चाहिए मेरे जी, को, और इस तरह correct, से। तो correct. हमने वहाँ पे मेड्स रूम भी दिया है, मेड का टॉयलेट वगैरह, प्रॉपर एक मेड का एक एरिया रॉयल पैलेस के अंदर ही। रॉयल पैलेस के अंदर ही। अच्छा, जो पर्सनल मतलब जो फैमिली सर्वेंट हाँ, होता है। फैमिली सर्वेंट जो है जी, वो अगर वो कोई लाता है तो वहाँ रुक सकता है, ओके, ठीक है। आपको ये नहीं कि उसको कहीं दूर रोक दिया, फिर आपको कोई भी काम है तो आप उसको बुलाओगे बार बार, और जी। वेडिंग्स में तो चाहिए होते हैं। और पर्सनल काफी डीप जाके सर आपने ये सोचा है। हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जी, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज विजिट की, जी, हमने ये देखा, एक एक चीज ये देखी, एक वेडिंग में क्या क्या चाहिए, जी, 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 ठीक है। वेडिंग में क्या है कि मेरा पर्सनल कपड़े गहने ये सब कौन देखेगा? मेरा पर्सनल सर्वेंट देखेगा, एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली। या तो मैं खुद देखूंगा, जी, या मैं पेरेंट्स को बोलूंगा, जी, है ना, हम्म, क्लोज फैमिली को बोलूंगा। जी, तो लेट देम एंजॉय ना, जब वो पार्टी एंजॉय करने आ रहे हैं, वेडिंग एंजॉय करने आ रहे हैं, तो सबको एंजॉय करने दो। मेरा जो सर्वेंट है उसको मैं 2 किलोमीटर दूर रोकूं और फिर वहां से फोन करूं आ जा भाई संभाल, जी, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मेरे पैलेस में ही उसके लिए जगह है, क्वार्टर है सर्वेंट बात का, ठीक है। मुझे ऑफिशियल मान लो कोई काम आ गया, अर्जेंट काम है, कुछ भी है, तो मेरे लिए होम ऑफिस है उसी पैलेस के अंदर। माय गॉड। मैं मेरे वॉशरूम की अगर बात करें, मैं बात अंदर जाता हूँ, वॉक इन वार्डरोब है जो आपके किसी भी कमरे से बड़ा है, चारों तरफ ग्लास, और यू कैन इमेजिन द लग्जरी। उसके बाद आप जो शावर एरिया है उसी में स्टीम बाथ भी दिया है, शावर भी दिया है, ठीक है। WC 2 दी है, अगर 2 लोग रुके हैं तो मतलब एक कोई कंफर्ट में कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। एंड फिर आपका इसका जकूजी। मतलब, हाँ जी, इसका मतलब ये है सर, आई एम सो सॉरी हाँ। टू शॉर्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो पैलेस विद इन अ पैलेस बनाया है, उस पैलेस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है किसी को। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्या बात है। और बाहर जाना भी है ना, जी, तो बाहर आपके पास पर्सनल गाड़ी खड़ी है। क्या बात आप है। पूरी प्रॉपर्टी का टूर करके आओ, पर्सनल गाड़ी खड़ी है और उसमें ड्राइवर है, गोल्फ कार्ट रहेगी वहां पे पर्सनल। जी, एंड एनी टाइम जब भी आपको फोन नहीं करना रिसेप्शन पे, गाड़ी भेज दो, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, कहीं भी जाना है, वो एनी टाइम सिर्फ आपके लिए वहां पे खड़ा है। जी, दिस इज द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी विच वी आर गिविंग टू आवर ग्रूम एंड ब्राइड इन अ वेडिंग। इन अ वेडिंग। क्या बात है सर। ठीक है। मतलब आपने तो डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर जो लाइफस्टाइल होती है और जो कंफर्ट होता है उसको एलिवेट कर दिया है लोगों जी। के लिए। वेरी नाइस। अब और
इतना बड़ा यूनिट कहीं भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जी। ठीक है, ये हमारा यूएसपी मान लो आप। क्या मैं ठीक है। इसका एरिया जान सकता हूँ, मतलब कितने बड़े 9,750 स्क्वायर फीट का एरिया है पूरा। एंड इसमें आपको, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, पर्सनल जैकुजी दिया है। जी। 3 रूम है, तीनों में जैकुजी है। अच्छा। तीनों में स्टीम बाथ है, तीनों में शावर है, तीनों में डबल वो WC वगैरह है, जी। डबल वॉश बेसिन है। जी। एंड बहुत ही लग्जरी और कंफर्ट, मतलब आप ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग टेबल है, 2 जी। ड्रेसिंग टेबल दिए हैं हर बाथरूम में, मतलब हर रूम में। जी। ठीक है, स्पेशल फील करवा दिया उसके मतलब। अलावा पर्सनल स्पा ट्रीटमेंट लेना है आपको, स्पा में जाने की जरूरत नहीं, वेलनेस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। माय गॉड। वेलनेस सेंटर से एक बंदा वहां आएगा, वही आपको आपके पैलेस में स्पा ट्रीटमेंट देगा। माय गॉड। ओके। तो यू कैन इमेजिन द लग्जरी जो, इसलिए आप इसको 5 स्टार लग्जरी बोल रहे हैं, सिर्फ 5 स्टार नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लग्जरी 5 स्टार है, एक्चुअली लग्जरी 5 स्टार है। जी। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारी लग्जरी और इतना कंफर्ट यही है, जी। बाकी यूनिट्स को भी अगर देखोगे जी। तो आपका जैसे अब आप बोलेंगे ना कि भाई ठीक है, कुछ लोग तो वहां रुक गए, बाकी हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात बाकी है। लोगों को, हाँ जी। बाकी भी कहेंगे हमें भी ऐसी जगह रुकना है। हम्म। तो हमारा ग्रैंड स्वीट है, जी। हमारा जूनियर स्वीट है। ये भी जो बनाए हैं ना आप, जी। मतलब ये मान के चलें कि अनमैच्ड है। आपको जो कंफर्ट, जो लग्जरी वहां मिलेगा ना, जी। वो कहीं पे भी नहीं है। जी। बालकनी में जैकुजी, जी। ठीक है, इस तरह का चीजें प्लान की है आपके, जैसे ये जो ग्रैंड स्वीट है, जी। जूनियर स्वीट है, इनमें बालकनी के अंदर बालकनी में सब प्राइवेसी। प्राइवेसी को मेंटेन पूरी तरह से करते हुए ये चीज हमने प्लान की है। प्लस, और प्राइवेसी किस चीज से? हाँ जी। ग्रीनरी, एकदम लश ग्रीन, चारों तरफ ग्रीनरी होगी, लश ग्रीन, जिसने आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन कर ली, प्लस आपको एक नेचुरल फील भी दे दिया। माय गॉड। दिस इज द लग्जरी, एंड जो आपको कंफर्ट और नेचुरल फील जो है ना, जी। शायद हो सकता है इसी वजह से आप मुझे बता रहे थे कि ये 5 स्टार लग्जरी एक इसका यूएसपी है, और उसके अलावा वेलनेस भी आपने मुझे बताया था उस टाइम पे। वेलनेस भी है। हाँ वेलनेस में हमने वेलनेस ब्लॉक एक बनाया है अलग जी। से, उसमें आपको वेलनेस ट्रीटमेंट्स वगैरह, आपके पंचकर्मा है, और उसके अलावा एक्यूप्रेशर है। आप मुझे बता रहे थे एनीबडी हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट यू आर बिल्डिंग, which is an amalgamation of real estate and hospitality, और वेडिंग को लेकर आपने मुझे एक चीज बताई थी, तो क्या वो सही है? इसमें मैं आपके इस क्वेश्चन को कट करके पहले वाले में कुछ ऐड करना चाहूंगा एक्चुअली वेडिंग में, क्योंकि वेडिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें जो अभी जो की फीचर्स है वो तो बोला ही नहीं मैंने। अच्छा। हाँ, इसमें यहाँ पे हम चॉपर प्लेस करेंगे, आप जो दूल्हा की दुल्हन की एरियल एंट्री कराएंगे, माय गॉड, हेलीकॉप्टर से फ्लावर शावर कराएंगे, वहाँ पे बावड़ी बनाई है हमने जी, जो एकदम ऐसे, जो नीचे नेचुरली जहाँ पे वैली बनी हुई है, वैली बनी उसमें बावड़ी बनाई है, सीढ़ियाँ बना के, जी, बीच में पानी है, पानी के ऊपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपका मंडप हो गया, बावड़ी जिसको लोग स्टेप वेल भी बोलते हैं। स्टेप वेल, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ चारों तरफ लोग बैठ के जी, वेडिंग देख रहे हैं जी, ठीक है। तो तो दिस इज लग्जरी, दिस इज एक्चुअल लग्जरी। जी, ये आप हेलीकॉप्टर से आप आए, जी, उतरे, वहां से फिर हेलीकॉप्टर आपको उतार के वापस ऊपर गया, वहां से उसने फ्लावर शावर कराया, जी, ठीक है, आप चलते हुए गए, एंड देन वहां उस बावड़ी में बीच में आप उतर के जा रहे हो, लगाया आपका। चारों तरफ पानी है, बीच में वो प्लेटफॉर्म है, जी। वहां वेडिंग, वहां आपके My फेरे हो रहे हैं, चारों तरफ लोग बैठ के देख व्हाट एन रहे हैं। एक्सपीरियंस। तो जबरदस्त, आप लग्जरी, सिनेमैटिक सिर्फ लग्जरी नहीं सर, आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, मतलब कि इंस्टाग्रामेबल इंस्टाग्रामेबल जो आज Maybe a new word. मतलब हाँ, जो जितने भी, मतलब आप ये मान के चले कि जितने भी गेस्ट आएंगे ना, उनका इंस्टाग्राम भर जाएगा एक वेडिंग के बाद, ये श्योर है। अच्छा, मैं आपसे बात बोल रहा था, एंड इट्स अ लवली थिंग कि हेलीपैड्स तो लोगों के पास होता है लेकिन चॉपर नहीं होता है, तो वहाँ पर एक चॉपर भी होने वाला वहाँ है, पे चॉपर भी जो कि ये सारी फैसिलिटीज देगा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो लग्जरी वेडिंग्स में वीवीआईपीज भी आते हैं और भी आते हैं, तो जनरली एक प्रॉब्लम होती है कि कम्यूट करने में
भाई एयरपोर्ट से यहाँ तक आए। जी। जैसे कुछ बड़ी वेडिंग्स में ऐसा हो भी चुका है कि पूरी सड़कें ही जाम हो गई। अब वो वीवीआईपी है या कुछ भी है, जी। वो वहां तक पहुंचने में तो उतना ही टाइम लगेगा। तो उतनी ही। हाँ, जी। उसको वही 3-3 घंटे लगे थे लोगों को। जी जी। तो हमने इस चीज के लिए ये किया है कि हेलीपैड है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से डायरेक्ट करा दे। लवली तो लवली। बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड उस चीज के लिए, उस वेडिंग के लिए मैं जो पैसे मांगूंगा वो देंगे। तो सर आपने जो वेडिंग के बारे में मुझे बताया और उसके जो पर्क्स के बारे में आपने मुझे बताया, जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट वहां पर मिल रहा है। एक्सपीरियंस इज रियली अमेजिंग एंड इट इज ट्रूली रॉयल इन द हेरिटेज, द पैलेस दैट यू आर बिल्डिंग एंड द पैलेस विद इन द पैलेस, जो रॉयल पैलेस की आपने बात करी, वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है सर, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। थैंक यू एंड थैंक्स टू यू इनफैक्ट। एक चीज मुझे आपसे ये जानना था कि जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की भी बात करी थी, जी, अगर जी। मैं इन यूनिट्स में से किसी एक यूनिट का ओनर होता हूँ, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा सा वेडिंग में? नहीं सर, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा जी, आपको ये वेडिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। फ्री? जी, सीरियसली? जी। हम अपने जितने भी बायर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जी। उनको एक डेस्टिनेशन वेडिंग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। Okay. जिसमें बेसिक यूनिट की अगर बात करें तो 100 रूम्स फॉर 2 नाइट 3 डेज जी विद वेन्यूज, जी। आपके बैंक्वेट हॉल, जी बैंक्वेट लॉन, जी। बावड़ी, ये सब। क्या तो बात ये है। सब, ये जो एक्सपीरियंस है ना, घर में ये 3 आप शादी आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हो। घर में 3 शादी आ रही है सर तो आप मेरे। 3 यूनिट लेंगे। अच्छा, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा? वंस इन ए लाइफ टाइम Okay. एक यूनिट पे एक मिलेगा। ओके। एंड फिर अगेन वही है कि इन्वेस्टमेंट का साइज जैसे जैसे बढ़ता है उस जी। हिसाब से कुछ एक चीजें ऐड होती अच्छा, जाती है, प्रिविलेजेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। प्रिविलेजेस बढ़ जाते तो सर मतलब अगर मैं, वैसे तो नंबर की बात करना नहीं चाहता हूँ, जी। लेकिन फिर भी अगर मैं नंबर की बात करूँ, हाँ। तो जयपुर के अंदर भी अच्छे अच्छे जी। जगह हैं, और वहाँ पर अगर मैं किसी वेडिंग के बारे में बात करने जाता हूँ और एक अच्छे होटल के अंदर मैं जाता जी, हूँ, अच्छे जी। रिजॉर्ट के अंदर भी अगर मैं जाता हूँ, थोड़ा सा जी, आउटस्कर्ट्स जी। के अंदर अगर चला जाऊँ, तो 100 रूम्स फॉर 2 नाइट 2 नाइट्स एंड 3 डेज इजीली 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसका रेंटल मांग लेता है। जी, तो ये आप फ्री दे रहे हैं? ये हम फ्री दे रहे हैं। और हमारे वाले में इसकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, जो अच्छा जी। एक्सपीरियंस करके हाँ, क्योंकि आए, वो 5 जो स्टार आपने लग्जरी 5 स्टार बिल्कुल, रिजॉर्ट तो आप बिल्कुल, बता रहे हैं, बिल्कुल। और ये फ्री है सर। मैं तो इसी बात पे अटक गया हूँ सर। ये फ्री है, जी। कॉम्प्लीमेंट्री ही है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप ये मान के चले वो इन्वेस्टमेंट का साइज भी इतना बड़ा नहीं है। तो Okay. आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कहीं ज्यादा आप सिर्फ एक बेनिफिट में ले लेते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास है, अश्योर्ड रिटर्न आपके पास है, जी। फिक्स रिटर्न जो है, जी। एंड ऑपरेशंस Profit के बाद, share- उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो प्रॉफिट आपके पास। ऑपरेशंस के बाद जो प्रॉफिट शेयर है वो भी लाइफ लॉन्ग आपके पास फ्री है। आप प्रॉपर्टी के ऑनर हमेशा के लिए हो। जी ये तो जैसे एक बेनिफिट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। सर। अच्छा, आई नो कि आप मुझे नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूँ कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑरिट, बी द ओनर ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ ऑरिट, जी। तो वो क्या होगा? मतलब कैसे आप मुझे आइडिया? मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज की अगर बात करें ना, जी। तो वो इन्वेस्टमेंट इतना है कि जयपुर में आप एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं ना, जी जो इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं जी। उतना ही इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर आप मुझे एक 5 स्टार होटल का मालिक बना रहे हैं जी, उसके अंदर आप मुझे एक रॉयल एक्सपीरियंस दे रहे हैं जी। उसके अंदर प्रिविलेजेस तो बहुत सारे, एक वेडिंग भी फ्री दे रहे हैं। वेडिंग भी फ्री दे रहे हैं। एंड आपको वहाँ पे भाई बीइंग अ ऑनर, जी। तो आपको ऑनरशिप फील तो होनी चाहिए। हाँ जी, तो करेक्ट। ऑनरशिप फील करने के लिए क्या, आप अपनी प्रॉपर्टी में जा सको, रुक सको, जी। है ना। तो उसके लिए हम वहाँ पे आपको फ्री स्टेज भी दे रहे हैं। अच्छा, फ्री स्टेज हैं? फ्री स्टेज भी है, Okay. लाइफ लॉन्ग फ्री स्टेज है विद ब्रेकफास्ट। ओके। एंड ऑनर का मतलब ये नहीं कि ठीक है आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, दैट्स इट। ऑनर का मतलब ये कि आपको वो फील दिया जाएगा। जी। आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस वहाँ होंगे, आपके एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन वगैरह होंगे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ चेक इन चेकआउट के लिए लाइन में नहीं लगना है, जी। एक्सप्रेस चेक इन चेकआउट है, ओके। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वाइन मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री केक्स वगैरह है। मतलब यू विल फील लाइक कि एक्चुअली मैं ऑनर हूँ। लवली। अब ऑनर्स के लिए हमने एक चीज और रखी जो बिल्कुल यूनिक है। जी। आपको कहीं मिलेगी नहीं, किसी भी 5 स्टार में नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी देखने को। हमने ऑनर्स लाउंज बनाए हैं। ओके। ठीक है। अब ऑनर्स लाउंज क्या हुआ, जैसे आपका एयरपोर्ट पे लाउंज होता है, जी, करेक्ट, बिल्कुल होता है। एयरपोर्ट की लाउंज को और थोड़ा सा लग्जरी कर दो, ओके। अल्ट्रा लग्जरी कर दो, रादर। ओके। वहां पे वो सिर्फ ऑनर्स के लिए है।
वहाँ पर कोई एज ए गेस्ट बाहर कोई के आ रहा लोग है नहीं तो आ क्या? सकते, जी FIT गेस्ट नहीं आ सकते, जी। कोई भी अदर गेस्ट नहीं आ सकते। हम्म, वो सिर्फ ऑनर्स के लिए है। जब भी ऑनर वहाँ आएंगे, जी वहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे स्नैक्स वगैरह, खाना पीना जो कुछ भी अवेलेबल है जी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा लाइफ लॉन्ग, जी। तो स्पेसिफिकली फॉर ओनर्स। स्पेसिफिकली फॉर ऑनर्स। जी तो ये एक ऑनर्स लाउंज वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, जी। यूनिक है। क्या बात है सर। तो यू विल फील लाइक कि मैं एक अच्छी लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ। सिर्फ ओनर्स लाउंज मेरे को यूनिक नहीं लग रहा है, काफी सारी चीजें इसके अंदर यूनिक लग रही हैं। जो रॉयल पैलेस वाला जो आपने जी, एक्सपीरियंस जी, बताया, द जी। बटलर सर्विस इज रियली अमेजिंग। और आप कह रहे हैं कि एनी टाइम बाहर आपके लिए वो व्हीकल खड़ा है हाँ फिर अलॉन्ग विद योर ड्राइवर। फिर आपने मेड्स रूम मुझे बताया, जो कि मुझे एक बहुत ज्यादा डीप थॉट लगा जी। कि रॉयल पैलेस में मेड्स रूम भी है कि कोई पर्सनल सर्वेंट अगर आप इसकी प्लानिंग देखोगे ना बहुत, तो हाँ। आपको समझ में आएगा जी। कि हमने बहुत सोच समझ के इसमें प्लान किया है। जी कि जैसे आपके ये जो रॉयल पैलेस है ना, जी उसमें एक रूम है, उसके ऊपर दूसरा रूम है, हम्म, ठीक है, और दोनों रूम्स कनेक्टेड हैं। उसके सामने सीढ़ी है उससे, जी जी स्टेयर्स से, जी। ठीक है, एंड स्टेयर्स के आगे एक ग्लास डोर लगा दिया आपने, ओके ठीक है। ओके क्यों? वेडिंग है, जी ठीक है, आप ब्राइड है और हम्म। ऊपर उसके पेरेंट्स है, ये जी, मान लो, जी ठीक जी है। जी। तो क्या होता है वेडिंग के टाइम में सारे गहने कपड़े खुले हुए रखे हाँ, हैं, हाँ, फैला दिए, सब करेक्ट किया है है, करेक्ट ठीक है। जी। तो उनको समेटने में भी लगे रहोगे या फिर फंक्शंस एंजॉय करोगे, सही ठीक बात है। है। तो आपने कुछ नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ा। एक ग्लास डोर जो ऊपर सबसे आगे है उसको लॉक किया, आपकी पूरी यूनिट, दोनों रूम्स सेपरेट सेपरेट हो हो गए, गए। ओ कोई नहीं आ ओके सकता वहां पे। ओके। आप अपने आराम से क्या फंक्शन बात है। एंजॉय करो, वापस आके आपको ठीक नहीं करना, हाँ या तो स्टाफ कर देगा या जी। फिर आपकी जो पर्सनल सर्वेंट हैं सर्वेंट है वो। उनसे करा लो। क्या बात है सर। तो मतलब हर एक चीज का ना हमने ये ध्यान रखा है कि लग्जरी में, कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। कि जी। वेडिंग करने आए हैं तो रॉयल वेडिंग जो होती है वो रॉयल वेडिंग, कितना का एक्चुअल लगता है? रॉयल वेडिंग हो, कि मतलब आपको लग्जरी में, फैसिलिटी में, कंफर्ट में, लेजर में किसी भी तरह की कमी नहीं लगे। आप एक एक्सपीरियंस लेके जाएं लाइफ लॉन्ग, क्योंकि एक ही वंस इन अ लाइफ टाइम वेडिंग दे भी रहे हैं आप। हाँ, वंस इन ए जी। लाइफ टाइम वेडिंग दे भी रहे और हैं। दूल्हे को राजा बना भी दिया है दूल्हे आपने। को राजा बना दिया, दुल्हन को प्रिंसेस बना दिया। लवली सर लवली सर। तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ये वो है जो कभी भूलने वाला होता भी नहीं है, और जी। सबसे इम्पोर्टेंट डे सबसे है। इम्पोर्टेंट तो हमने सबसे ज्यादा फोकस सबसे इम्पोर्टेंट डे पे ही किया है, जी ठीक है। जी। अब एक हाँ। एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जी, तो इसलिए जी। मैंने आपको बीच में रोका। मान लीजिए कि मैं एक ओनर हूँ इस आपके ऑडिट का, हाँ और मैंने आपसे एक यूनिट ले ली, जी, और मेरे घर पे ना तो कोई शादी है, हाँ। और मैं उसको, उस जो बेनिफिट है उसको सर मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, जी जी, तो मेरे लिए तो इट्स अ वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जी अब इस चीज को भी हमने ध्यान में रखा है, इस चीज को जी। भी ध्यान में रखा है कि जरूरी नहीं है हर किसी के घर में वेडिंग वाला कोई बच्चा हो जी या बायर खुद की वेडिंग होनी हो। जी तो इसमें हमने फैसिलिटी रखी है, यू कैन यूज इट, यू कैन गिफ्ट इट, यू कैन सेल इट ऑल्सो। मैं गिफ्ट भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता जी। हूँ। अब आपका सवाल होगा कि मेरे से खरीदेगा कौन? हाँ मतलब तो मैं बेचने कहाँ अगर जाऊंगा? अगर मुझे बेचना ही है, हाँ। तो आई डोंट नो पीपल जो हाँ, मुझसे किसको शादी ही दूंगा? खरीद ले पूरी, मतलब हाँ। एक, तो वो या फिर कैसे? किसी दोस्त को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा ऐसे ही दे दे यार, तेरा तो फ्री में है। हाँ हाँ जी करेक्ट है करेक्ट है। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग खुद आपको सपोर्ट कर देंगे इसमें। ओके। कि जो आपके वेडिंग प्लानर्स होते हैं, इवेंट प्लानर्स होते हैं ना, वो आपके पास जरूर आते वो हैं, हम आते ही हैं। हाँ जी। उनसे कनेक्ट करा दिया, हाँ आपने जी। अपना नेगोशिएट करके अपना जो बेनिफिट है उनको बेच दिया, तो आपने उसको बेनिफिट को कैपिटलाइज कर लिया। मतलब मैंने काफी सारा पैसा मैं हाँ, निकाल भी सकता हूँ। आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा पैसा तो आपने वेडिंग बेच के निकाल लिया। क्या बात है सर। ठीक है, मतलब ये तो बहुत वेल हाँ। थॉट है, मतलब बहुत जी, ज्यादा जी। आपने इसके बारे में सोचा। हर एक बेनिफिट, हर एक फीचर के बारे में बहुत हम लोगों ने रिसर्च करके, सोच समझ के फिर प्लान किया। जी अब इसमें अगेन वही वाली चीज आएगी जी कि जब वेडिंग मेरे पास डायरेक्ट आ रही जी है ना, और उसके मुझे पैसे मिलेंगे, जी आपकी वेडिंग मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, जी तो मैं आपकी वेडिंग को दूसरे को क्यों दिलवाऊंगा? करेक्ट है, ये बात भी है ना? हाँ जी। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हाँ, आता है, और absolutely। आना भी चाहिए, हम्म। आना भी चाहिए। जी लेकिन इसका सिंपल सा जवाब ये है जी कि आपकी जो वेडिंग है ना, वो बेच के हमें एक प्रोजेक्ट तो बनाना नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। जी करेक्ट एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, सेल एंड लीज बैक करते ही नहीं अगर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। करेक्ट। हमारा
विजन तो यही है कि पूरे एक चेन बनाएंगे। करेक्ट है। आपने ठीक मुझे है। बोला था दैट आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ लेगेसी, जी, और वो लेगेसी आप इसी तरीके लेगेसी क्रिएट करनी है तो यू हैव टू हैव अ जी। पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। तो पूल ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे तैयार होगा? जब उनका ट्रस्ट जीतोगे आप। ट्रस्ट कैसे जीतोगे? कि आपसे मैंने से 1 रुपया लिया, जी, आपकी वेडिंग बेच के आपने 1.5 रुपया 2 रुपया ले लिया, जी। तो मेरा कैपिटलाइज तो मैंने वहीं कर लिया उसको। आपने अपने उसको कैपिटलाइज कर लिया, इन्वेस्टमेंट को पूरे को। जी, जी, जी। फिर भी आप लाइफ लॉन्ग पार्टनर हैं, प्रॉफिट मुझे मिल रहा returns है, मिल रहे मिनिमम हैं। गारंटी मिल रही है, हॉलीडेज मिल रहे हैं, सब चीज मिल रही है, मुझे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं रेगुलर। रिटर्न्स भी मिल रहे हैं ना। जी। तो अब क्या है कि मैंने आपकी एक 100 रुपए की चीज 150 में बिकवा दी। ठीक है। तो आप क्या आई बोलेंगे आई ट्रस्ट कि यार मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, हाँ जी। वो आप नए प्रोजेक्ट में डाल दो, मुझे वहां पे भी यही चाहिए। करेक्ट, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। हाँ। करेक्ट है। अब मुझे इससे एक फायदा और हुआ। हाँ जी। अच्छा, मुझे इसमें कोई शेयर नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, अच्छा। फैसिलिटेट करने के लिए कोई फीस नहीं चाहिए मुझे आपसे, जी। मुझे सिर्फ आप चाहिए, ओके। आपका ट्रस्ट चाहिए। ठीक है। करेक्ट है। अब आपने क्या किया, आप एग्जिट हो गए जी। वेडिंग से, हम्म। प्रॉपर्टी से नहीं। जी। प्रॉपर्टी में आपको हाँ। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, जी। फिक्स रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, जी। हॉलीडेज आपको मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको रेगुलर मिल रहा है। करेक्ट है। अब क्या है, आप मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करोगे क्योंकि आप मेरे पास हमेशा के लिए आ गए। हाँ जी। ठीक है। एंड आई ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और लोगों को भी आप बोलोगे, करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है 100%। है ना। इतना मेरे पैसा pool- कहाँ से आ रहा है हाँ, तेरे पास? मेरे पूल में लोग ऐड होंगे इस तरह से। जी, मुझे बोलेंगे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? करेक्ट है सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अब क्या है कि जिसने परचेज किया है हाँ। आपसे, हाँ जी। हाँ जी। वेडिंग परचेज हाँ की जी। है, उसने वहां एक्सपीरियंस कर लिया, वो क्या करेगा? ग्रुप ऑफ पीपल को बताएगा, लोग आएंगे, उसकी वेडिंग में इतने गेस्ट आएंगे, हाँ जी। वो आगे बात करेंगे। They'll talk about the property, the experience they will have. अब इसमें एक चीज और है जी। कि आप प्रॉपर्टी से एग्जिट करना चाह रहे हो, मान लो भाई, लिक्विडिटी की भी बात करते हैं ना जब जी। अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ठीक है मैंने आप इन्वेस्ट कर दिया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, जी। जब भी मैं बेचना चाहूँ तो क्या मैं बेच सकता हूँ? ये एक सवाल है। ये भी हाँ, मतलब मैंने सोचा भी था, बट यू वर टेलिंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अगर मुझे मान लीजिए एग्जिट करना है, आपने बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट जयपुर में एक छोटा सा प्लॉट खरीदने जैसा है, अब वो प्लॉट में बेचना अगर चाहूँ तो इज इट पॉसिबल? जी, इट इज पॉसिबल कि अभी प्री लॉन्च है, फिर लॉन्च होगा। ठीक है। अच्छा। फिर यूनिट्स और बिकेंगे धीरे धीरे। दिस इज द प्री डिमांड सप्लाई। ओके। इट इज ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई। करेक्ट। रेट्स बढ़ेंगे। जब तक ये ऑपरेशनल होगा तब तक रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। जी। ठीक है। आपका अगर मन हो कि नहीं यार एक बार मैं एग्जिट करता हूँ, हाँ जी, या पैसे की जरूरत है या वॉट एवर, जी, वैसे आई अश्योर यू कि आप एग्जिट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स एंड बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स एंड हाँ जी। एक्चुअल रिटर्न्स तो उसके बाद ही आएंगे, ऑपरेशनल होने के बाद। ऑपरेशनल होने के बाद ही। करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जिट करना है तो हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे एग्जिट करने के लिए। जी। अब आप अगेन वही क्वेश्चन कि क्यों, मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी। मुझे क्या फायदा है। ठीक है। अब क्या है कि एक प्रोजेक्ट तो हमें बनाना नहीं है, जी। एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा भी आएगा। करेक्ट। मार्केटिंग से मार्केटिंग ब्रांडिंग सब एक्टिविटीज चल रही होंगी, एब्सोल्युटली। लीड्स भी आएंगी, एब्सोल्युटली। लीड्स भी आएंगी तो लोग कहेंगे कि मान लो कोई ग्राहक है मेरे पास जो बोलता है मुझे उदयपुरी चाहिए, ठीक है, यही प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ जी। ठीक है। तो या तो मैं उसको बोल दूं कि भाई ये सब बिक चुका है, ये नहीं मिलेगा। हाँ जी। दूसरा उसको चाहिए नहीं, वो चला गया। जी। या मैं ये करूं कि मेरे जो एग्जिस्टिंग बायर्स है ना, उनसे बात कर लूं हाँ जी, कि भाई आपको बेचना है, हाँ जी, आप इनसे बात कर लो, हाँ जी, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि उसने आपसे बाय कर लिया, आपने 1 रुपए का 2 रुपया बना लिया, 1.5 रुपया बना लिया, वॉट एवर, जो भी प्रॉफिट आपने लिया वो प्रॉफिट आपने ले लिया जी। तो आपने एग्जिट कर लिया। लेकिन जो प्रॉफिट का अमाउंट है या फिर मूल वाला अमाउंट है, आप ये चाहोगे कि यार मेरे बेनिफिट्स तो इंटैक्ट रह जाएं। करेक्ट है ना, बिल्कुल। मेरे बेनिफिट्स इंटैक्ट रह जाएं तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ जी। तो मैंने आपको लूज नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने बेनिफिट ले लिया जी। अब वो बेनिफिट लेने के बाद आप मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी में आ गए जी। आपसे जिसने परचेज किया वो मेरे पूल में ऐड हो गया और उसको बेनिफिट मिलेंगे, अब उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेंगे। आपके इस यूनिट के साथ में जितने भी बेनिफिट्स एसोसिएटेड थे जी, जो भी फैसिलिटीज एंड जो भी पर्क्स जो भी थे जी, वो सब अब एज इट इज उसको ट्रांसफर हो गए। करेक्ट। वो उनको एंजॉय करेगा एंड ऑब्वियसली समय के साथ रेट भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा जी।
तो वो एक मेरे पास नया ऐड हो गया पूल में। जैसे ही उसको बेनिफिट्स आने लगेंगे, वो प्रॉफिट कमाएगा जी, तो फिर वो अगेन मेरे पास नए प्रोजेक्ट में आने के लिए एक बंदा और हो गया। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट अ लेगेसी। ऐसे लेगेसी क्रिएट होती मैंने सुना था, और जी। देयर आर अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स देयर आर देयर। जी जी मैं सुनता भी था और मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी करी है। तो मोटिवेशन के अंदर एक चीज बोलते हैं, दैट ट्रस्ट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट टेल यू एंड यू ट्रस्ट मी। मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता ट्रस्ट मी एंड यू वुड हाँ, ट्रस्ट मी। नहीं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे Experience एक्शंस से। और एक्सपीरियंस के बाद ही आप Experience है। कर सकते हैं, और आप इस तरीके के एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपने ये buyers। एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत तो अच्छी चीज है सर। ये है। एक चीज और, जी बताया। आपने मुझे बताया था वेडिंग के बारे में, आपने हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। हाँ हाँ, एक यूएसपी आपने और मुझे बताई थी, विच इज वेलनेस। वेलनेस। तो ये वेलनेस यूएसपी कैसे है, पहली चीज मैं जानना चाहूंगा, जी। और क्या है? देखो, आपका इससे पहले एक ये सवाल भी होना चाहिए कि इतने बड़े रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे। एब्सोल्युटली, Right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट वाज हाँ। देयर, यस। तो वेलनेस हमने क्यों ऐड किया है, ये उसका आंसर ओके, क्या है कि वेलनेस इज एन इंडस्ट्री नाउअडेज। वेलनेस इट इज 100% इट इज एन इंडस्ट्री, एंड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस। people are taking treatment and they just simply want to go out, rejuvenate themselves, और पैकेजेस होते हैं बहुत Packages सारे होते हैं। बकायदा, मैंने देखा है मतलब लोगों 7-7 दिन 10-10 दिन के पैकेज के लिए लोग 10 लाख 15 लाख कुछ भी दे देते हैं। स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आप दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जब वेडिंग नहीं तब क्या, करेक्ट, बड़ा रेवेन्यू पुलर क्या है हमारे पास। FITs तो आएंगे, FITs तो आर ऑलवेज देयर। हमें सोचना ही नहीं है FITs के लिए। तो रेगुलर जो क्लाइंट्स हैं, रेगुलर जो ट्रैवलर्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन और जो भी एडवांटेज है जी, तो वो तो आएंगे ही हमेशा। जी, पर उसमें रेवेन्यू को मैनीफोल्ड कैसे ला सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते इसको मल्टीफोल्ड कैसे करोगे आप? हैं, तो उसके लिए हम लाए वेलनेस। वेलनेस। अब वेलनेस में क्या है, वेलनेस में हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब है, मसाजेस हैं, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सब चीजें हमने डाली। मतलब कि एक पूरा पैकेज उस तरह से रहेगा। आपने फार्म टू टेबल की भी बात करी थी मुझसे। हाँ, फार्म टू टेबल की भी बात की थी। जी, हम मतलब लोग बिल्कुल फ्रेश चीजें भी जी वहाँ पर जी प्रोवाइड जी, करवाएंगे। हाँ, हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करेंगे, ओके, और कोशिश यही है कि जी, मैक्सिमम चीजें फार्म टू टेबल कराएं। माय गॉड, मतलब यू आर नॉट जस्ट गिविंग एन एक्सपीरियंस जो कि मेंटली लोगों को अच्छा करे, बट ऑल्सो यू आर गिविंग गुड हेल्थ टू पीपल। जी जी, दैट इज द काइंड ये ऑफ हमारा 5 स्टार। ये हमारा हो गया वेलनेस। हाँ, ठीक है, अब वेलनेस, जब वेडिंग नहीं है तब वेलनेस, वेलनेस नहीं है तब वेडिंग, क्योंकि सावे पूरे साल तो नहीं होते, पूरे साल नहीं होते हैं, सब बिना सावे भी आजकल शादियां में बहुत होती है। जी हाँ, है ना। तो जब वो अवेलेबल नहीं है, मतलब जब डेट्स अवेलेबल नहीं है शादी की, शादियां हो रही हैं, जी, तब वेलनेस हम लोग नहीं चलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर उसको कम कर देंगे। कम वैसे कर हमारे पास आई थिंक 304 यूनिट्स आप बोल रहे हैं, तो ये तो एक यूनिट से wedding- कमरे ज्यादा होंगे, हाँ, एंड आई थिंक वी कैन स्टिल हाँ। डू इट। वी कैन स्टिल डू हाँ इट। जी, हाँ जी, बस उसमें ये इंश्योर करना रहेगा कि वेलनेस में कि जो यूनिट्स उस वेलनेस के साथ में हमने डेडिकेट किए हैं ना, उनमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना आए ड्यूरिंग वेडिंग एंड ऑल, जी, है ना। तो वो हम इंश्योर करेंगे ओके, कि वेलनेस के लिए जो स्टे है वो बिल्कुल सेपरेट रहे, सेक्लूडेड रहे, जिससे जिस पर्पस के लिए वो आया ना, उस पर्पस पर्पस स्वागत। अटेन हो उनका। ठीक है। attain। एक बात और मैं जानना चाहूंगा सर, मतलब फॉर मी अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जी इन्वेस्ट भी कर दिया और आपके सारे प्रिविलेजेस भी ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जी। कि ऑपरेशनल जब ये हो जाएगा 7% रिटर्न, आई अंडरस्टैंड, आई कैन डाइजेस्ट इट, और मुझे समझ में आता है कि हाँ यू कैन गिव इट, बिकॉज जी द काइंड ऑफ लेगेसी यू ऑलरेडी हैव एंड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी एंड पोर्टफोलियो दैट यू हैव, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर, आई ट्रस्ट यू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहां से मैं आता हूँ 22% जैसे मैं सुनता हूँ, जी 22 से 25% जो कि ऑपरेशनल होने के बाद मिल जाएगा, जी, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिसबिलीफ सा होता है कि यार इज इट पॉसिबल? तो हाउ विल यू मेक इट पॉसिबल, ये मेरा एक सवाल है सर। देखिए, रेवेन्यूज जो है ना, जी, सबसे पहले तो अपन रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वेडिंग से आएगा, वेडिंग से आएगा, गेस्ट से आएगा, कैसे आएगा, वेलनेस से आएगा, वेलनेस से जी, आएगा, F&B रिसॉर्ट है, फुल टाइम फुल रहे, जी ये इंश्योर करना जरूरी है। जी, ये इंश्योर हो गया तो सारे काम हो गए, रेवेन्यू अपने आप आ गया। इस चीज को तो लोकेशन ने इंश्योर कर दिया सर, इस चीज को लोकेशन ने इंश्योर कर दिया। लोकेशन जो है आपकी नाथद्वारा रोड जो है ना, जी, नाथद्वारा रोड सबसे ज्यादा हैपनिंग रोड है। हम्म, कैसे भाई, उदयपुर
उदयपुर नाथद्वारा रोड जी। है ना। उदयपुर बोलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? मेरे दिमाग में सर रॉयल चीजें आती हैं, वेडिंग हेरिटेज आता है, हाँ, महाराणा प्रताप भी आता है मेरे दिमाग में तो सर। यही सब जी, आता है। जी अब बात करें नाथद्वारा की। जी। नाथद्वारा के अंदर स्टैचू ऑफ बिलीफ, श्रीनाथ जी का मंदिर, और आगे जाके एकलिंग जी का मंदिर, ये सारी चीजें आती हैं। तो यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा इस रोड पे एवरी मंथ जी। 10 लाख टूरिस्ट का फुटफॉल है। ओ हाँ, और जो कि विच इज प्रैक्टिकली आई एक्सपीरियंस्ड कि अभी रिसेंटली जब मैं और मेरे फ्रेंड्स उदयपुर गए थे, क्योंकि इट वाज अ वेरी सडन प्लान, तो हमने कुछ बुकिंग्स वगैरह कुछ नहीं करी थी। वहां जाके सर हमें होटल्स नहीं मिल पाए थे, 5 स्टार तो बहुत दूर की बात है, हमको एक नॉर्मल होटल भी नहीं मिल पाया था। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ 10 लाख होंगे। बिल्कुल। करेक्ट। अब क्या है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, जितना लोग जबकि एक्सपीरियंस कर बहुत रहे हैं। सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, सब चीज है। लग्जरी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो अभी भी बहुत कमी है जी। एंड पीपल आर पेइंग एंड पीपल कैन पे, तो उनके लिए चीज तो हो अवेलेबल, जी तो वो चीज हम दे रहे हैं, जी वो चीज हमने वहां पे प्लान की है, जी। अमेजिंग। ठीक है। तो ये तो रूम्स तो मेरे भर गए हाँ। पूरे, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ, अभी एक हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर बनाई है वहाँ पे पहाड़ के ऊपर। अच्छा जी, वो भी आप देखिए। आई विल विजिट। हाँ, एक वहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर भी बहुत अच्छा बना है पहाड़ के ऊपर, जी जी। ठीक है। एंड देलवाड़ा जैन मंदिर वो है वहाँ पे। एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी आ रहा है सर वहाँ। इंटरनेशनल स्टेडियम भी आ रहा है। जी जी। मिराज हाँ, ने मिराज ग्रुप बना रहा है हाँ उसको। मिराज ग्रुप ने बनाया वहाँ जी। पे। एंड मतलब आप ये मान के चले कि बहुत बन चुका है जी। और बहुत जल्दी वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट इन इंडिया। अब फिर जब उनको जगह भी चाहिए रुकने के जी, लिए। बिल्कुल। ओके। तो मैच खेलने वालों को भी जगह चाहिए रुकने के लिए, मैच देखने वालों को भी जगह चाहिए सर मुझे ऐसा लगता है इट इज वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, और आपने बहुत डीप थॉट देके सारी चीजें बनाई हैं। जी। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, मतलब कितने टाइम से आप इसके लिए प्लान कर रहे थे, क्योंकि हर चीज का आंसर आपके पास है और हर चीज आपने बिल्कुल प्रिसिजन के साथ परफेक्टली वहां पर प्लेस करी है। हाँ। तो आई वुड लाइक टू नो बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट आप कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया इससे पहले इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया मैंने जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विजिट भी किए। ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया कि 150 से 200 प्रॉपर्टी हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग पर्सनली एक्सपीरियंस करके आए जी। पर्सनली गए, रुके, एक्सपीरियंस किया, प्रॉपर्टी क्या है, फैसिलिटी क्या है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है उनकी, है ना, कहाँ पे क्या कमी है जो हमें नहीं रखनी है। जी। ठीक है। ऑफ कोर्स। एंड क्राउड पुलर क्या है, जी। रेवेन्यू पुलर क्या है, जी। ठीक है। एक्सपीरियंस कौन सा ऐसा है जो मुझे अट्रैक्ट करता है कि मुझे वहां जाना ही है यार, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, जी, वहां स्टे करना है। करेक्ट है ना। तो उसी से ये सारा एक्सपीरियंस आया और यहीं से वी कैन हैव बिग रेवेन्यूज एज वेल। राइट। हमने एक एक यूनिट, एक एक जो वेरिएंट है ना जी, बहुत सोच समझ के प्लान किया है। जो सबसे छोटी यूनिट है ना जी, उसमें भी जाके आपको ये नहीं लगेगा कि मैं मिनिमम साइज वाली यूनिट में हूँ। ओके। है ना। वो एक्सपीरियंस जो है उसका एंड जो जिस तरह से उसका बनाया है इंटीरियर्स, मतलब आप ये मान के चलें कि यू कैन कंपेयर इट विद एनी ऑफ द सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी। किसी भी यूनिट को किसी भी सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकते हैं हम, उसके बराबर या कहीं ना कहीं ज्यादा ही होंगे। हाँ, और क्योंकि आप काफी सारी इसके अंदर चीजें बताई। बहुत 74 लॉन्ग फीट लॉन्ग जो स्विमिंग पूल आपने बताया, दैट इज पर्सनल, दैट टू वो इंडिया के अंदर शायद अभी तक नहीं है, वो पहली बार ही आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई हैं। हेलीपैड बहुत सारी जगह हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल 5 स्टार होटल्स जहाँ पर चॉपर्स नहीं है, एंड यू हैव चॉपर देयर एज वेल। तो यूएसपीज तो सर बहुत सारी हैं। इट्स ए फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो एक और सवाल मेरा निकल के आता है कि क्यों लोग बाग इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते? यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ना तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में आए हुए। दुबई वगैरह में चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा। इंडिया में अभी आया है एंड जब लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, धीरे धीरे कर भी रहे हैं, एंड जिससे भी बात होती है वो ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है आपको। ठीक है।
रेवेन्यूज मिल रहे जी। हैं, रेगुलर रिटर्न मिल रहे हैं, करेक्ट, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपकी लाइफ लॉन्ग हॉलीडेज फ्री हो गई, ये भी सही है ना? हाँ करेक्ट, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो है, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल से आप इसको कंपेयर कर लो, कहीं ना कहीं ये बेटर है ही। ठीक है। लाइफ लॉन्ग हॉलीडेज वाली बात जो आप बोल रहे हैं, जी। ठीक है वो फ्री हो गई, हाँ, लेकिन उदयपुर कितनी बार जाऊंगा मैं? उदयपुर कितनी बार जाएंगे? करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल किया हाँ। आपने। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम कुछ ऑपरेटर्स हैं जी, जिनके साथ में टाई अप कर रहे हैं, ओके, तो एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हम आपको दे देंगे, जी, उसमें आप कहीं पे भी जाके स्टे कर सकते हैं। एवरी ईयर कुछ डेज हम फिक्स करेंगे कि कुछ नाइट। सीरियसली? हाँ, तो वहां पे भी आप तो जाके अगर मैं एक ओनर हूँ और मुझे ऑरिट के अंदर जो उदयपुर में आप हम्म, बना रहे हैं, जी, नन्नाथवारा रोड जी। पे जो आप बना रहे हैं, वहां नहीं आना है, तो हाँ। आप मुझे ऑप्शंस दे रहे हैं कि कहीं ऑप्शंस भी दे रहे हैं। एंड आने वाले समय में अगेन, जैसा मैंने जी। आपको बोला कि वी आर क्रिएटिंग ए लेगेसी। हाँ जी, एक रिजॉर्ट बनाना होता तो हम ऐसे फिर ही तो बना आप खुद ही लेते हैं। सक्षम है कोई बनाने के लिए मुझे। हाँ, कोई I सेल know, एंड I know लीजबैक that. और कुछ नहीं करता करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब लेगेसी बना रहे हैं और रिजॉर्ट्स भी आ रहे हैं और जी। प्लानिंग्स भी हो चुकी हैं, सब चीजें हैं। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मुझे आज। आपने बताया अबाउट हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट का अमेलगमेशन के बाद जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास हो सकती है, जो अभी तक काफ़ी कम लोगों को पता था। आपने बताया कि यूएई के अंदर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत चलते हैं एंड पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट लाइक दिस, हैव एन एक्सपीरियंस जो कि उनको बड़ा लेविश और लग्जरी एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल्सो उसके साथ साथ उनको पैसा भी मिलता रहे, रिटर्न्स भी मिलते रहे। ऑपरेशंस के बारे में, वेडिंग वाला बेनिफिट आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अभी इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपसे उसके उसके जी। बारे में। एंड ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आपका जो खुद का प्रोजेक्ट है जो कि जी। सेल एंड लीजबैक प्रोजेक्ट के ऊपर जी। ही है, इट इज़ अ 5 स्टार लग्जरी रिसॉर्ट एंड वेलनेस जो आपने मुझे बताया जी। उदयपुर नाथद्वारा रोड के ऊपर। और ये कब हमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो सॉफ्ट लॉन्च है? जी। सो व्हाट इज़ द प्लान? अभी सॉफ्ट लॉन्च हाँ। है, उसके बाद हम इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन चालू होगा। जी, 3 इयर्स डाउन द लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 साल के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा, 3 साल में। जी, एंड देन आप प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जो लग्जरी, जो कंफर्ट, जो लेजर जो मैंने आपको बोला, जी। वो सब आप 3 साल के बाद वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ जी, तो मुझे रिटर्न्स 3 साल बाद मिलेंगे? डिपेंड्स, जी। इसमें पेमेंट प्लान है अलग अलग। ओके हाँ। ओके ओके। आपको डे 1 से भी मिलता है। ओह, हाँ, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डे 1 से आपका रिटर्न मिलता है, जो अश्योर्ड रिटर्न जो फिक्स कि वाला है। 7% जो 7% आपने मुझे बताया था। हाँ, ओके, वो आपको आज से मिल जाएगा। जी, एंड एक्चुअल रिटर्न्स जो हैं, जो जो एक्चुअली रिटर्न्स हैं, जी जी ह्यूज जी रिटर्न्स जी हैं, जी वो आपको जब ये ऑपरेशनल होगा, जब एक्चुअल रेवेन्यूज आने लगेंगे, जी, तब आपको मिलेगा। ठीक है। और 3 साल बाद अगर कोई अपनी वेडिंग प्लान कर रहा है, हाँ, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इट जो नाम भी सजेस्ट करता है, द शिमर्स ऑफ सनलाइट, गोल्डन, जी, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल लवली सर, सो वी हैव गॉटन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम यू। जी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। आपने अबाउट रेवेन्यू प्लान भी बता दिया, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक फॉर मी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। नंबर्स जब इतने बड़े नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसबिलीफ आ जाता है, बट यू हैव गिवन आंसर्स टू ईच एंड एवरीथिंग। जी, जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। हाँ जी, और मैं ज़रूर आता हूँ ऑरिट। बिल्कुल बिल्कुल, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू सो आइए। मच। और ऑरिट के बारे में सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी। ऑरिट जो आपने नाम रखा है, जी। इट्स अ वेरी कैची नेम, और मैं जब से ऑरिट मैंने सुना है, ऑरिट मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। जी। तो ये नाम के बारे में भी मुझे एक स्टोरी अगर आप बताएंगे तो हाउ डिड? नाम के लिए एक्चुअली ये नाम जो है ना, ये सबसे पहले आया, इसमें काफ़ी दिमाग लगाया हम लोगों ने कि जी। ऑरेट क्या, मतलब ऑरेट नहीं, कि इसका नाम क्या होना हाँ चाहिए, जी, हाँ जी, प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए, समथिंग विच डिनोट्स नेचर। हाँ जी, नेचर से रिलेटेड देखते हैं Correct. क्या कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, फिर मैंने कहा चलो एक सिंपल आर से देख लेते हैं। आर, बिकॉज आपका हाँ, नाम मेरा नाम से मैंने कहा कि हाँ, आर से देख राकेश लेते हैं यादव, कुछ। हाँ। आर ऐसे ही जस्ट ऐसे सोचते सोचते, अच्छा, इस बीच में मेरी डॉटर ने बोला हाँ हाँ कि ऑरेलिया काइंड ऑफ कुछ हो तो अच्छा जी, लगेगा, हाँ जी, है ना, कि उसका मतलब भी सेम ही हाँ होता जी, है, हाँ जी, सेम मीनिंग है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा यार ऑरेलिया इटसेल्फ इज अ ब्रांड और ऑलरेडी है। एंड ऑरियट भी एक नाम है Oriet भी जिसकी है, वजह से हाँ। वो भी गोल्डन चमर ही होता है। हाँ जी, तो फिर दिमाग में आया R8। मैंने कहा ये तो कोई नाम ही नहीं हुआ। 8 क्यों सर?
हाँ 8 इज माई बर्थ डेट। अच्छा ओके, तो मैंने कहा R8 कर लें, पर R8 का कोई मतलब ही नहीं बना। हाँ फिर मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलते हैं अच्छा जी। ऑलराइट, और मैंने कहा यार ये लवली स्टोरी, नाम के पीछे भी देयर इज अ और फिर उसका मीनिंग देखा तो वही सेम जो डॉटर जी, ने हाँ सजेस्ट किया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है सर। तो इसमें ये माने कि ईश्वर भी हमारे साथ में है। हाँ जी, सो R8 से आया ऑरिट, एंड ऑरिट से आप, आई एम श्योर इट्स अ लवली स्टोरी बिहाइंड द नेम, और क्योंकि नाम के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, मीनिंग वही निकला जो हमने सोचा था जी एक्चुअली, जी जी कि वही मीनिंग निकले यार। इस तरह का ना कुछ सनलाइट को क्या बोलते हैं, गोल्डन सनलाइट जो सूर्योदय वाली है, सूर्यास्त नहीं चाहिए, सूर्योदय चाहिए, जो मतलब पॉजिटिविटी, नेचर एंड लेविशनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो सब के लिए ये जो वर्ड था ना, ये ऑरेट जैसे ही निकला तो फिर इसके मीनिंग्स वगैरह देखे और मैंने कहा ये परफेक्ट है सर। बहुत अच्छी स्टोरी है, और आई एम श्योर जितनी भी वेडिंग्स होंगी और जितने भी लोग यहाँ पर गेस्ट आएंगे, दे ऑल विल कैरी अ स्टोरी ऑफ द काइंड ऑफ लग्जरी एक्सपीरियंस जो कि आप देने वाले, दैट टू इन राइट इन द मिड्स ऑफ द लश ग्रीन, यू नो, आपने जो माउंटेन एंड टेरेन आपने जो मुझे बताया, अमेजिंग। शुरू होने दो, हाँ जी, लोगों के इंस्टाग्राम भर जाएंगे 100% भर जाएंगे। एक और चीज छोटी सी, और वो ये है कि सर 3 साल आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव है कि आई कैन नॉट वेट फॉर 3 years टू सी कि प्रॉपर्टी कैसी है और किस तरीके का एक्सपीरियंस है, और फिर मैं ओनर बनूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम फ्रेम लंबा है और टाइम सेंसिटिव। अभी लॉन्च पे आइए ना आप। हाँ जी, लॉन्च पे आओ, अच्छा, विजिट करो जी। प्रॉपर्टी। अभी ऑब्वियसली वहां पे बना हुआ तो कुछ नहीं है जी, बनना, जब लेकिन स्टार्ट मैं वो लैंड देख सकता तो हूँ, आप लैंड देख सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप ये देख सकते हो कि कौन सी यूनिट कहाँ, वहाँ हम समझाएंगे ना आपको कौन सी यूनिट कहाँ पे आएगी। वो एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ओके, लवली, so you can take the experience, ready to have that see. experience, and thank you so much sir, amazing thing that you're building, और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू।